ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अणुव्रत अधिकार अपना चालू हुआ है। चलिए, अणुव्रत अधिकार इसमें शुरुआत में सम्यक चारित्र क्या है, कैसा है, वो चर्चा यहाँ पर है। सम्यक चारित्र किसको कहा गया, चारित्र नाम किसे दिया गया। देखिए, चारित्र नाम किसे दिया यहाँ पे कि मोह रूपी अंधकार का अभाव होने पर, मोह तिमिर का अपहरण होने पर, और दर्शन यानी सम्यक दर्शन के लाभ से, और जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन के लाभ से सम्यक दर्शन के लाभ से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, माने सम्यक्त्व की वजह से ही उसका ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हुआ। ऐसा जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए उस चारित्र को का प्रतिपादन करता है, उसको ग्रहण करता है। ऐसा साधु भव्य जीव, ऐसा जो भव्य जीव है वो सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है। यहाँ चारित्र के लिए बात है या सम्यक चारित्र, ये बात चारित्र के लिए ही, और वो सम्यक चारित्र अपने आप होगा, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ पे ऐसा है। कैसी कैसी शुरुआत की कि जिसने दर्शन का लाभ लिया है, जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, तो जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अपने आप ही उसका चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। ऐसी बात इसके अंदर थी। श्लोक बोल लेते हैं एक बार अपन पहले, पिछले 5 श्लोक और ये 6 श्लोक बोल लेते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोग समयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति जीवाजीवसुतत्वे पुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। इसकी चर्चा अपनी हो गई थी 47वें श्लोक की। अब इसके आगे का श्लोक अपने को देखना है। अगले श्लोक में यहाँ क्या कहते हैं कि अब राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादि का अभाव होने का नियम है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। ये जो श्लोक है बहुत काम का है, ऐसे सारे ही काम के हैं, बेकाम का तो एक भी नहीं है। लेकिन इससे एक बात की, मतलब एक गजब की बात इससे सिद्ध होती है। कैसे कि राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई हो तो बाहर में वो हिंसादि का त्याग, पूरा त्याग है, वो नाम नहीं पाएगा, व्रत का नाम नहीं पाएगा। लिखा ना, राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादि के अभाव होने का नियम। अंदर से रागादि की प्रवृत्ति मिटी नहीं हो और ऊपर से नियम ले ले वे,
उतने मात्र में कोई हिंसादि का अभाव होने वाला नहीं है। क्योंकि हिंसा आदि शुरू कहां से होती है, पैदा कहाँ होती है, नष्ट भी वहीं से हो। इस शरीर से जो हिंसा देखी जाती है, ये तो उसका प्रतिफल है। किसका? वो जो अंदर हिंसा पैदा हुई है, जहां से वो हिंसा पैदा हुई है, उसका प्रतिफल, उसका एक, क्या कहें अपन, उसका आउटकम, यानी उसका बाहर में अपने को ये रूप नजर आता है। पैदा अंदर हुई और उसका वो प्रतिफल कहाँ दिखता है, उसका रूप कहाँ नजर आता है, कि बाहर उस शरीर की क्रिया। और हम क्या करते हैं, हम वो शरीर की क्रिया सुधारने की कोशिश करते हैं कि हम शरीर से हिंसा नहीं करें। हिंसादि के अभाव होने का नियम तो राग द्वेष के अभाव से, क्योंकि राग द्वेष से ही हिंसा संबंधित है। राग द्वेष का ही दूसरा नाम हिंसा। हिंसा और अहिंसा को जब अपन देखेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो वहां तो राग आदि की उत्पत्ति होने को ही हिंसा का है, समझ। राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है, और उनकी उत्पत्ति होना वही हिंसा है। समझ में आ रही है? तो राग आदि का अभाव हो तो ही हिंसा आदि का अभाव हो सकता है। आदि में बाकी के चारों भी ले लेना। आचार्य देव तो ऐसा भी दिखाते हैं, मूल में पाप कितने हैं, मूल में एक ही पाप है, हिंसा। हिंसा के ही विस्तार, झूठ चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि, ये सब हिंसा के विस्तार, असल में एक ही पाप। और उस पाप से बचने के लिए ही ये हिंसा आदि का त्याग किया जाता है। हिंसा का त्याग करते हैं तो बाकी सब त्याग भी अपने आप स्वयं हो जाते हैं। लेकिन वो हिंसा कब जाएगी, कि वो राग आदि का अभाव होगा तो ही जाएगी। राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादि का अभाव होने का नियम है। माने जिस मात्रा में राग द्वेष का अभाव होगा, उस मात्रा में हिंसा का भी अभाव हो। श्रावक के लायक दो कषाय चौकड़ी जितना राग आदि का अभाव हुआ, तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अहिंसा अणुव्रत आ जाएगा। मुनिराज के लायक तीन कषाय चौकड़ी के राग आदि का अभाव हुआ, तो उनके लायक वो अहिंसा महाव्रत आ जाए। समझ में आई बात? ऐसा यहाँ श्लोक द्वारा बताते हैं। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुष सेवते नृपतीन् राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुष सेवते नृपतीन्। राग द्वेष निवृत्ते, राग और द्वेष की निवृत्ति होने से, है ना, राग द्वेष का निवारण होने से, ठीक है। राग द्वेष की निवृत्ति होने से क्या हुआ, हिंसादि निवर्तना कृता, हिंसा आदि की निवर्तना, निवर्तना यानी निवृत्ति, वहां पे भी निवृत्ति आया ना, वही निवृत्ति वाला अर्थ निवर्तन में। दोनों एक ही चीज है, निवर्तन बोलो, निवृत्ति बोलो, एक ही बात। तो हिंसादि निवर्तना, हिंसादि की निवर्तना यानी हिंसादि से निपट जाना, ये निपटना उससे ही बना है क्या? निवृत्त हो गए यानी कि निपट गए, ऐसा है ना। ये भाषा इस तरह से रूप बदलती है। तो राग द्वेष की निवृत्ति होने से ही हिंसादि की निवर्तना कृता भवती, की गई होती है, यानी कि वो हो गई, अपने आप हो गई। राग आदि की निवृत्ति हुई तो हिंसादि की निवृत्ति स्वयमेव हो ही जाती है। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली चीज है? नीचे उदाहरण दे दिया, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित अर्थ वृत्ति, कि जिसकी जिसको अर्थ की वृत्ति, अर्थ यानी रुपया पैसा, रुपये पैसे की वृत्ति की जिसको अपेक्षा नहीं है, जिसको नहीं चाहिए, है ना, जिसको कुछ कमाई धमाई नहीं करनी है, जिसे रुपया पैसा नहीं चाहिए,
जिसे उस रुपये आदि की आवश्यकता नहीं है। कह पुरुष सेवते नृपतीन, कि ऐसा कौन सा पुरुष राजाओं की सेवा करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा हो ना, उससे को, ये बैठे क्यों हो, कुछ काम धाम कर लो, हम्म, कुछ मेहनत कर लो, कुछ व्यापार धंधा इत्यादि कर लो। क्यों करूं, वही रुपए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे चाहिए ही नहीं तो क्यों करूं। हम्म, भाई मुझे चाहिए हो तब तो तुम्हारा ये प्रस्ताव विचार करने लायक है। लेकिन जब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है उन रुपए पैसों की, तो मैं क्यों नौकरी करूं। बोलिए। समय साल जी में गाथा दी है ना, जह नाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊन हाँ सद, वो लगेगा ना यहाँ पे। हाँ, वो लग जाएगी बात, है ना। कि भाई जैसे किसी को धन चाहिए, धन का अर्थ ही पुरुष क्या करे, कि राजा को जाने, राजा की सेवा करे, उसका अनुचरण करे, है समझ, ऐसा है वो। कि जैसे किसी पुरुष को धन चाहिए, धन का अर्थ ही पुरुष है, तो राजादि की सेवा करता है, तो उसको धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहां पे तो क्या प्रेरणा है, यहाँ पे उससे विपरीत बात है कि जिसको चाहिए ही नहीं वो क्यों करेगा। आशय वही है, जिसको चाहिए वो करे, और जिसको चाहिए ही नहीं तो वो क्यों करेगा, यहाँ पे उस बात पे जोर है। अनपेक्षित अर्थ वृत्ति, कि जिसको अर्थ वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। अर्थ और वृत्ति, अर्थ यानी रुपया पैसा, वृत्ति यानी वो आजीविका, वृत्ति बोलते हैं ना, आजीविका को वृत्ति कहा जाता है। अथवा अर्थ की वृत्ति, रुपए पैसे की प्राप्ति, वो अनपेक्षित, जिसको उसकी अपेक्षा नहीं है। ऐसा कह पुरुष, कौन पुरुष होगा जो प्रपतीन राजाओं की सेवा करे। अरे नौकरी करने में कोई वो है क्या, कोई प्रसन्नता का की बात तो है नहीं। आजकल जरूर टूट पड़ते हैं नौकरियों के लिए, और सबके अलग अलग विचारधारा रहती है, कि हम तो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जॉब करेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे, करके दिखाएंगे। तो ऐसी एक क्या कहें, जिज्ञासा कह लो, उत्सुकता कह लो, या ऐसा उत्साह लोगों को ऐसा बना रहता मान है मान। है। हाँ, मान का, मान तो क्या है, यश का लोभ है वो सब। मान तो प्राप्ति हो जाए उसके बाद रहता है उसको घमंड। ये यश का लोभ है सब, ये खुद को जो दिखाना चाहता है ऊंचा, इसको यश का लोभ कहा जाता है। दोनों में थोड़ा बारीक अंतर है। खास बात यह है कि भाई जिसको आवश्यकता हो वही करेगा, क्योंकि नौकरी करने में बहुत बाधाएं हैं, अपना मन माना काम नहीं कर सकते, है समझ। टीचर भी हो तो जाओ चुनाव में ड्यूटी करो, है? क्यों राहुल भाई, ये चुनाव में लगा देगी सरकार ड्यूटी, तो जाना है फिर तो। अभी करके वहाँ आए। उठा के पटक देंगे कहीं वो गांव गुचे में जाओ, है, 100-200 किलोमीटर दूर। अभी करके आए हम। हाँ, आए होंगे जरूर आप करके। तो नौकरी में कोई ऐसी मतलब बहुत खुशी वाली बात तो नहीं है, सब मजबूरी से ही करते हैं। अच्छा, और जो प्रसन्न होता हुआ दिखता भी है कि हाँ हाँ बढ़िया नौकरी लग गई, अच्छा है और ऐसा, अब उसका इंटरव्यू लिया जाए ईमानदारी से, क्या कि आप इसमें कितने खुश हैं, क्या आप हमेशा से ये नौकरी करना चाहते हैं, या हमेशा आप ये नौकरी करना चाहेंगे। कि अरे मेरा बस चले तो कल ही नौकरी को छोड़ दूं, क्यों। अरे ऐसा क्या, इतनी इतनी परेशानी कौन उठा। वो तो मुझे पैसे की आवश्यकता थी, पैसा चाहिए था, कुछ कमाई हो, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। अपेक्षित अर्थवृत्ति, है ना, कि अर्थवृत्ति की अपेक्षा थी, इसलिए मैं ये राजादी की, उस जमाने में राजा की सेवा होती थी, अब और चीजें आ गई है, कंपनियां हैं या सरकारी नौकरी है जो भी, तो उनकी सबकी सेवा इसलिए करता है कि पैसा चाहिए। नौकरी में तो पराधीनता जैसी बात है, दबके रहना पड़ता है अपने पसंद से। मान लो 10 लक्षण में 10 दिन की छुट्टी लेना चाहो नहीं मिलेगी, है, मना करते हो ऊपर से नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात, तो वो तो ऐसी पराधीनता रहती है। तो पराधीनता में सुख किसी को भी नहीं है, मजबूरी है उसकी इसलिए करता है। अर्थवृत्ति की अपेक्षा है इसलिए वो नौकरी आदि करता है, सेवा करता है। अगर अर्थवृत्ति की अपेक्षा नहीं हो, अनपेक्षित अर्थवृत्ति हो, तो वो कभी भी सेवा नहीं करेगा। तो इस उदाहरण को यह कैसे घटित करें।
ये उदाहरण कहाँ बैठता है? बिल्कुल बैठता है। ये हिंसादि रूप प्रवृत्ति किसकी होती है? कि जिसके अंदर में राग द्वेष की वृत्ति होती है। ठीक है ना? जैसे इधर अर्थ वृत्ति की अपेक्षा होती है तो वो सेवा का काम होता है, ठीक ऐसे ही राग द्वेष की प्रवृत्ति अंदर में होती है तो बाहर में वो हिंसादि रूप प्रवृत्ति दिखती है। अब जिसके अर्थ वृत्ति की अपेक्षा नहीं है वो नौकरी क्यों करने लगा? ठीक उसी तरह से जिसके राग द्वेष की वृत्ति नहीं है वो क्यों बाहर में हिंसा के कार्य करने लगा? उसके अपने आप वो क्रिया छूट जाती। ऐसा उदाहरण यहाँ पे दिया। समझ में आया उदाहरण? बोलो। जैसे अपने को निरंतर ऐसे बल दिया जाता है ना कि भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो हर चीज से, तो अपने को ऐसे संपूर्ण तो आत्मानुभूति हुई नहीं है अभी। जैसे कि हम लोग तो जान रहे हैं ऐसा ना, तो वो भी करते हैं तो फिर वो चीज भी तो मतलब होता है ना कि जैसे सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुई तो हम लोग अपनी जो क्रियाएं कर रहे हैं वो पूरा पूरी मतलब कोई उसका वो उपी मतलब होता है ना लाभ नहीं मिलता है या फिर ऐसा कुछ। तो वो हाँ, जैसे हम लोग भेद ज्ञान जो करते हैं तो उसमें भी तो वही चीज है कि आत्मानुभूति तो हुई नहीं। हम लोग बोलते नहीं मैं इनसे भिन्न हूँ, ये कार्य से भिन्न हूँ। जब तक अपने को ही नहीं जाना अच्छे से तो फिर भेद ज्ञान करेंगे कैसे अपने अभी के जैसे अभी जो हम लोग जान रहे हैं सुन रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, इसको उल्टा करो ना। भेद ज्ञान के माध्यम से ही वो आत्मानुभूति का रास्ता खुलता है। भेद ज्ञान के माध्यम से ही खुलता है। अब भेद ज्ञान कैसे करेंगे जब आत्मा को जाना ही नहीं तो? अरे भाई, जो दूसरे जिनको हमने आत्मा जान रखा था उनको हटाते जाओ ना, तो उतना तो हटाओ। बाद में जो बचेगा वो आत्मा है। ऐसे ही तो करते हैं। कोई चीज ढूंढने को बोला जाए आपसे, है ना, अलमारी में कोई चीजें पड़ी है इकट्ठी, आपस में ऐसा हो रहा है, उनका गुच्छा हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें पड़ी हैं, ये इनमें से क्या क्या, मतलब कौन सी है वो वस्तु? आप निकाल के बताते हो, एक एक चीज निकाल के बताओ, ये है क्या कि ये नहीं है, ये है क्या कि ये नहीं है, ये है क्या ये नहीं है। ऐसे वो नहीं है नहीं है नहीं है करके सारी चीजें हट जाती, तो आखिर में जो बचती है वो वस्तु, उसकी उसकी तलाश चल रही थी। है समझ? कुछ भी उदाहरण ले लो आप। जैसे मान लो दो बहनें हो। अब वो एक बहन कहेगी वो मेरा उसमें वो रखे हैं, क्या बोलते हो आपके, ये पिन होते हैं, सेफ्टी पिन वगैरह जो भी होते हैं वो लगाने के, थोड़े डिजाइनर ऐसा वो वाला रखा है, वो निकाल के लाओ उस डब्बे में से। आया समझ? अब वो डब्बे में से ढूंढ रहे हो आप, बहुत सारे पिन रखे हैं वहां पे, ये बहुत सारे आपके क्लिप वगैरह जो भी चीज है वो, तो वो उसमें से आप एक एक चीज हटाते जाते हो, ये वाला ये वाला ये वाला, कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो जो आखिर में बचेगा वो हाथ आ जाता है। तो ये भी एक पद्धति होती है। नहीं तो कैसे जानोगे बताओ? भाई आज तक जाना नहीं उसको कैसे जानोगे? बाकी एक्स्ट्रा चीजों को हटा करके ही तो जानोगे। जब एक्स्ट्रा चीजें सब हट जाएंगी तभी तो वो सामने नजर आएगा। भेद ज्ञान की कभी कभी उपयोगिता ना है। कभी कभी अपने ऐसे ध्यान में जब बैठते हैं या फिर ऐसे भेद ज्ञान जैसे कि इससे भिन्न ऐसा, तो उस समय ना आकुलताएं बहुत जैसे होती है ना कि नहीं नहीं ये भाव क्यों आया, ऐसे नहीं आना चाहिए। फिर होता है ना कि अपने दिमाग में ये सब चीज बहुत सारी आ जाती है। तो ध्यान के समय या फिर भेद ज्ञान ऐसे कर रहे हैं अपन, तो उसमें ना बहुत आकुलता हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो वो सब ध्यान से पूरा हट ही जाता है दिमाग उस मतलब वो हाँ, जो हटेगा, वो वापस लगाना पड़ेगा। अभ्यास नहीं है ना, इसलिए लगाना भी पड़ेगा। वो बार बार हटेगा, अपनी एक कमजोरी है। हमने फैला बहुत रखा है ना असल में, इसीलिए तो ज्ञान को फैलाने की मना करता है। दुनिया भर की तमाम चीजें जानने की हमको जिज्ञासा रहती है, तो थोड़ी सी देर भी उपयोग टिकता नहीं है एक जगह, तो बार बार हटता है तो पकड़ के लाना पड़ता है अपने। तो ये काम तो करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, ये ऐसा अभ्यास बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे टिकने लग जाए। जैसे छोटा बच्चा है, अब वो स्कूल भेजते हो उसको, जब स्कूल भेजना चालू करते हो तो सीधे थोड़ा जाके बैठ जाता है क्लास में। इतना हंगामा मचाता है रोज, रोना पीटना मचा देगा, नहीं जाना स्कूल नहीं जाना, स्कूल वालों को भी परेशान करेगा, घर वालों को भी करेगा, रोज रोता हुआ ही जाएगा स्कूल। कितने दिन चलेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, थोड़े दिन, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका अभ्यास बन जाए। रोना रोज थोड़ा थोड़ा कम होता जाए, धीरे धीरे स्थिर हो जाए। तो ऐसा है, वो होता है उसके पहले। देखो, वो विषय तो अलग है, खैर ये अपनी बात तो भी इस पे है। राग द्वेष आदि की निवृत्ति होने पर बाहर में हिंसादि की प्रवृत्ति अपने आप रुकेगी, रुकेगी क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वो हिंसा पैदा यहाँ हुई है। दिख भले बाहर रही हो, पैदा कहाँ पे हुई?
कि पैदा तो अंदर में हुई है उन भावों में। तो अपने आप ही जब वो रागादि निवृत्त हो जाते हैं। आज समस्या है क्या कुछ? राग आदि से जब निवृत्ति हो जाती है तो राग द्वेष आदि की निवृत्ति होने पर अपने आप ही हिंसादि, बाहर में होने वाली हिंसादि भी रुक जाती है। जैसे रुपए पैसे की चाह मिट गई तो नौकरी करने की चाह भी मिट जाती है। बस वही हिसाब ऐसा है। ठीक है ना? चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। सिंगल अर्थ दे रखा है इसका एक ही पैराग्राफ में। स्क्रीन पर ये आज कुछ नेट की समस्या है क्या पूर्व? स्क्रीन पे आ नहीं रहा है कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। छोटा ही अर्थ है, कोई ऐसा ज्यादा बड़ा तो नहीं है। सुनिएगा। हाँ। आगे राग आगे द्वेष आ गया। चलो आ जाए तो देख लेना। राग द्वेष का अभाव थे हिंसादिक पंच पापनी की निवृत्ति कहिए अभाव परिपूर्ण होए है। पंच पापनी का अभाव सो ही चरित्र है। नहीं अभिलाष रूप है प्रयोजन की प्राप्ति जाके, ऐसा कौन पुरुष राजानी राजानी ने सेवन करे। भावार्थ, जाके अर्थ जो प्रयोजन तथा धनादिक फल के प्राप्त होने की अभिलाषा नहीं, ऐसा कौन पुरुष राजानी ने सेवन करे। नहीं करे। राजानी की महाकष्ट रूप से राजानी की महाकष्ट रूप सेवा, सेवा तो जाके भोगने की चाह तथा धन की तथा अभिमान आदि की अभिलाष होए सो करे। जाके कुछ अपेक्षा चाह ना नाही सो राजा का सेवन नहीं करे। तैसे जाके राग द्वेष का अभाव भया सो पुरुष हिंसादि पंच पापनी में प्रवृत्ति नहीं करे। अब चारित्र का लक्षण राग द्वेष का अभाव गया, अब इसी का विशेष कहने को सूत्र कहे। छोटा ही अर्थ है और समझ में आने जैसा है। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, सीधी बात है वैसे तो। चरित्र का लक्षण क्या है, तो चारित्र करना है ना वहां पे करेक्शन। उत्थानिका में नेक्स्ट है। हाँ वहां पे चारित्र वो अभी बताया नहीं मैंने। उत्थानिका में चारित्र भी होगा और इसी को श्लोक द्वारा कहते हैं। ये को के स्थान पे का विशेष लिखते हैं, इसी का विशेष श्लोक द्वारा कहते हैं। आया था ना इसमें। अब इसी का विशेष कहने को सूत्र कहे। इसी का विशेष, क्योंकि उसमें और विशेष बात आ गई। फिर छंद बोलेंगे उसमें भी दो जगह सुधार है। एक तो मैं थनु सेवा, मैं थनु सेवा नहीं है वो, थनु के स्थान पर थुन कर लीजिए, मैथुन सेवा। और एक चरित्र के स्थान पे तो चारित्र कर ही लिया। इसी तरह ये इसी का श्लोक, इसी को श्लोक की जगह इसी का विशेष श्लोक द्वारा। क्या दो करेक्शन है श्लोक में? हाँ दो है ना, एक तो ये को के चरित्र के स्थान पर चारित्र हो गया उत्थानिका में, और को श्लोक को के स्थान पर का विशेष कर लीजिए, और श्लोक के अंदर
मैथनु, मैथनु के स्थान पर मैथुन, थ में लगाइए उ की मात्रा, न में जो लगी है वो थ में आ जाएगी। और इसमें ऐसा जो मतलब मैथुन सेवा और इसमें चारित्रम, ये तो सही है ना, चारित्रम? हाँ, बाकी सब सही है। चारित्रम में वो थोड़ी सी मिसप्रिंट ऐसी दिख रही होगी, वो छपने में आ गई है ऊपर, वो कोई मात्रा नहीं है वो, और चारित्रम ही। चलिए, अर्थ तो स्पष्ट है। देखो, एक चीज इसमें खास है, 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है। 5 पापों के अभाव को चारित्र का, कि हम तो तब से पढ़ रहे थे कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को चारित्र कहते हैं, समभाव को चारित्र कहते हैं, हाँ? और जाने कितनी कितनी तो परिभाषाएं देख ली। तो ये अलग नई परिभाषा, भैया ये व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, ये व्यवहार की परिभाषा, चरणानुयोग की परिभाषा, कि 5 पाप का अभाव होना चारित्र है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन दिमाग दौड़ा है। अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी, वो परिभाषा और ये परिभाषा, इन दोनों में समानता है या नहीं? समभाव को चारित्र का, तो समभाव चारित्र है। चारित्र वास्तव में धर्म है, और मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम, वो समत्व है, वही चारित्र है, वो परिभाषा। और ये परिभाषा क्या एक है? हाँ, राग ये द्वेष से निवृत्ति यानी समभाव, राग द्वेष नहीं। समभाव, राग द्वेष से निवृत्ति। तो समभाव होने पर क्या बाहर में कोई पाप नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, सीधी सी बात। दूसरी और परिभाषा ले लो अपनी, चारित्र की एक परिभाषा अपन ने 2-4 दिन पहले भी देखी थी, बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष उपरमा है, समझ, संसार कारण विनिवृत्ति प्रति आगुणस्य ज्ञानवतः पुरुषस्य बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष उपरमा चारित्रम सम्यक चारित्र। तो बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष का उपरमण होना, यानी बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का रुक जाना, उसका नाम चारित्र है। तो क्या वो परिभाषा और ये परिभाषा भी एक है? ये बिल्कुल एक है, क्योंकि बाहर में 5 पाप किसके माध्यम से प्रवर्तते हैं? बाहर में 5 पाप बाहरी क्रिया के माध्यम से प्रवर्तते हैं, जिसका निमित्त अंतरंग क्रिया यानी कि अपने भाव। तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रियाएं रुक गई, है ना? अंतरंग क्रिया राग द्वेष की वो रुकी, फलस्वरूप बाहरी क्रिया भी रुक गई, और इसी वजह से ये 5 पाप का भी अभाव हो गया। क्योंकि इसके अलावा 5 पाप कहाँ पे दिखाओगे? और 5 पाप है कहाँ पे? या तो बाहर की उस क्रिया में, या ये भावों, वास्तव में तो भावों में ही है, भावों की वजह से ही वो बाहरी क्रिया बनती। तो इसलिए ये व्यवहार से परिभाषा जो कही गई, ये भी उस निश्चय की परिभाषा को ही सिद्ध करती है। व्यवहार भी निश्चय का ही परिचायक है, व्यवहार कोई अलग कथन नहीं करता। वो लोग बहुत मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो निश्चय की बात है और ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार अलग चलता है, निश्चय अलग चलता है। भैया, दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। बिना निश्चय के व्यवहार हो ही नहीं सकता, है समझ में? और निश्चय है तो व्यवहार भी साथ में होगा ही होगा। जब इधर समत्व परिणाम रूप निश्चय चारित्र है, तो बाहर में 5 पाप के अभाव रूप व्यवहार चारित्र भी होगा ही होगा, ज्यादातर है लोगों समझ को में? निश्चय व्यवहार की परिभाषा नहीं पता। हाँ ज्यादातर लोगों को निश्चय व्यवहार की परिभाषा नहीं पता। हाँ, वो तो अब जैसा ऊपर वाले कह देते हैं वैसे ही समझ लेते हैं बेचारे। पूजा निश्चय पाठ व्यवहार करते तो हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि निश्चय माने तो स्वाध्याय, और हाँ, व्यवहार माने पूजा, पूजा बस। पाठ। पूजा पाठ मतलब व्यवहार, और हाँ स्वाध्याय किसी से बोलो ना स्वाध्याय करते हो तो क्या सोनगढ़ वाले हो गए? हाँ, वो उनके दिमाग में ऐसा ही भर दिया गया, क्या कर, उनकी गलती नहीं है। नहीं, वास्तव में और देखा जाए तो गलती उनकी है। एक बात और बोलते हैं, मंदिर जाना बंद कर दिया होगा फिर। हाँ? अब ऐसे लोगों से तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए, क्या आया समझ में? ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं है, उसका ज्ञान नहीं, और मन गढ़ंत कुछ भी व्याख्याएं करते हैं, मन गढ़ंत कुछ भी कल्पनाएं कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से बात करके अपना समय और उपयोग क्यों खराब करते हैं? ऐसा समझ। बाकी अब ठीक है ना, पंचम काल है, ऐसे ही ह्रास होता है। जैनियों को ही ये समझ नहीं है कि जैन धर्म क्या चीज, क्या करें। तो ऐसी बात, ये समझ में आई बात। 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र, इससे भी निश्चय चारित्र की परिभाषा ही सिद्ध होती है। क्योंकि समत्व परिणाम जहां होगा,
वहां बाहर में 5 पाप का अभाव भी हो गई हो। बिना समत्व परिणाम के, बिना उस वीतराग परिणाम के बाहर में लिए हुए नियम कोई काम के नहीं। वहां अभाव होने वाला नहीं है, भले वो ले ले, महाव्रत ले ले। ऊपर आ गई थी ना ये बात। तो राग द्वेष का अभाव होने पर ही, उनका अभाव होने पर ही, माने वो निश्चय चारित्र होने पर ही बाहर में हिंसादि का अभाव होता है। उनका उसका नियम तभी बनता है, माने वो व्यवहार चारित्र भी तभी बनता है। यहाँ पे कोई छल ग्रहण कर सकते हैं ना, राग देश की निवृत्ति वैसे भी बाहर से रुंधी हुई कषाय होगी, तो उसे भी वो चारित्र मानने लगेगा फिर। क्या कैसा आने लगा? राग द्वेष की निवृत्ति बताई है, वो अंतरंग से निवृत्ति है एक्चुअली। बाहर दिखती है ना जो रुंधी हुई कषाय बोलते हैं, हाँ, फिर उसे भी वो चारित्र के लिए छल ग्रहण कर सकते हैं। छल तो क्या प्रमाद का पोषण कर सकता है, यूं कहना चाह रहे हैं आप कि भाई ठीक है हमारे तो हुआ ही नहीं, अभी तो क्या नियम ले, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो मतलब चारित्र है हमारा, राग द्वेष बाहर दिख नहीं रहा है, तो हम चारित्र अच्छा, पालन कर रहे हैं, इस हिसाब से भी वो ले सकते हैं ना, मतलब उसका हाँ अर्थ तो ऐसा। लेता ही हो, तो व्यवहाराभासी तो इसी तरह से लेता, बाहरी उस क्रिया को ही वो वैसा समझ लेता है कि ये हमारा चारित्र है ही सही, और अंदर में हमारे तो राग द्वेष नहीं। अधिकांश लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमने तो राग द्वेष छोड़ दिया, क्या करना राग द्वेष है, ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं कि क्या करना राग द्वेष कर। उनकी नजर में राग द्वेष माने झगड़ा, वो यूं समझते हैं कुछ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं, क्या करना राग द्वेष कर, हम तो राग द्वेष नहीं करते किसी। अरे भैया तू तेरी पसंद की मिठाई खाता है कि नहीं, तू तेरे घर के काम करता है कि नहीं, वहां पूरे ही राग द्वेष चलते हैं। क्रोध हाँ, का क्या राग द्वेष छूट गए? कसाय का मतलब क्रोध। हाँ, कषाय का अर्थ बस क्रोध, ऐसे ही समझते हैं ज्यादातर। ये तो बहुत तीव्र कषाय, इसका गुस्सा बहुत तेज। और ये नहीं है, ये तो बेचारा बहुत सीधा, सबसे बहुत मीठा मीठा बोलता है। ये माया को कषाय गिनते ही नहीं, लोभ को कषाय गिनते ही नहीं। क्रोध ही मतलब वो क्या कहें, विरूपता जिसमें हो, द्वेष बुद्धि जहां नजर आती है बस उसको कषाय समझते हैं। राग को कषाय कौन समझता है? इसको इसलिए वो समत्व परिणाम पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो राग को ही इसने भला मान लिया। अभी तो शुभ और अशुभ की बात करी नहीं अपन, अशुभ भी हो ना तो भी उस राग को बुरा नहीं समझता। किसी से कह दो तू ये जो व्यापार धंधा करता है, जो कुछ भी काम करता है, व्यापार अथवा नौकरी जो भी, ये सारा पाप का कारण है, ये सारा पाप है, कौन स्वीकार करेगा इस बात को? अभी आप ड्यूटी करके आए ना, आप बता रहे हो ना चुनाव उनाव में जा करके आए, वो पाप का काम है, कह दो देखें किसी से, हाँ? कौन मानने को तैयार? वोट डाले कि नहीं डाले, वोट डालने गए, ये पाप का काम, बोलो कौन मानने को तैयार? अरे अपने छोटे से बच्चे को पुचकारती हुई माँ, वो जो राग भाव है उसके प्रति, वो उसका पाप भाव है, ये कौन स्वीकार करने को तैयार? बोलो, इसमें भी पाप हो गया। अरे तो पाप कोई ऐसा हत्या हो वही नहीं है, तो कोई किसी की हत्या कर दे उसी को पाप नहीं कहता हूँ, पाप के लेवल है अलग अलग। अच्छा ये पाप नहीं तो क्या है, इसको क्या पुण्य कहो? कि नहीं पुण्य तो नहीं है लेकिन पाप मत कहो, तो क्या धर्म कहेगा? तीन ही चीजें हैं, पुण्य पाप और धर्म, इन तीन में से ही कुछ ना कुछ नाम तो आपको देना पड़े। अपन ये नहीं कह रहे कि ये सब चीजें छूट जाएंगी, बात समझ में आई? लोगों को जब अपन ये कहते हैं या ये बात बोली जाती है कि ये पाप है, तो उसका उसके दिमाग में होता है कि तो फिर तो क्या ये नहीं करेगा, ये नहीं होगा क्या, ये तो होता ही है हमारे जीवन में। अरे होता है लेकिन गलत होता है, उसको तो स्वीकार करो। ये चीजें तभी तो छूटेंगी जब अपन बात करते हैं कि वो श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता। तो कैसे नहीं आएगा उसको बताओ, कैसे मतलब मुनि बनने का भाव कैसा है? जब उसको अपने जीवन में घटती हुई घटनाएं बुरी लगेंगी, खोटी लगेंगी, तभी जाकर के तो उनको छोड़ने की सोचेगा वो। उसके बिना क्यों छोड़ने की सोचेगा बताओ? गृहस्थ दशा को छोड़ने के लिए तैयार ही तब होगा जब उसको गृहस्थी का जीवन पाप रूप नजर आए, जब उसको बुरा लगेगा। जिसको पूरी दुनिया भला कहती हो उस काम को भी वो पाप मानेगा तो वो छोड़ेगा। मैं वो व्यापार धंधा कब छोड़ूंगा बताओ, अगर उसको पाप ही नहीं समझूंगा तो? भोजन आदि में पाप ही नहीं समझूंगा तो क्यों मैं वो विरक्ति लूंगा उससे?
समझ में आ रही है बात? इसलिए उसकी असलियत समझना चाहिए। हम कर रहे हैं तो इसलिए सही है, ऐसा तो कोई तर्क नहीं। या सभी करते हैं, सबके ही होता होगा, लेकिन पाप रूपी, ये अपने को समझना चाहिए। वोट में जो अदर्स का ऑप्शन आता है ना, एक एकदम अदर्स का, जैसे बोलते हैं ना, अगर इनको नहीं करना तो अदर्स में क्लिक करके आ जाओ। तो अदर्स में अगर हम लोग क्लिक करके आ जाते हैं, मैंने दिया नहीं है, वो अदर्स में अगर क्लिक करके आ जाते हैं, तो इसका मतलब तो हमने किसी को तो वोट दिया ना, है ना? नोटा की बोल रहे हो? नहीं, वो वोट वोट देने बोल रहे थे, वोट देते हैं, इलेक्शन आता है तो वोट देते हैं। हाँ, नोटा नोटा नोटा, नन ऑफ द वो। एक अदर्स का एक कोई ऑप्शन होता है इसमें। आदर्श नहीं है, वही है, वो नोटा है वो। हाँ उसमें तो आप वो बाकी सबके अनुमोदन से बच गए, इतनी बात है। बाकी उन लोगों के अनुमोदन से बच गए, अभी अपने को उस चर्चा में नहीं जाना है। हाँ, इतना समझ लो। हाँ, क्योंकि ये मंच नहीं है वो बातों का, ठीक है ना? यहाँ बोलना उचित भी नहीं है, और बाकी तो समझदार है। वहां किसी का अनुमोदन नहीं करना हो तो वो ऑप्शन है कि हमको इनमें से कोई भी नहीं जमता, ऐसा नहीं लगे उचित तो वो एक सरकार ने ऑप्शन दिया, ठीक है ना? बाकी तो जैसा समझ में आए। चलिए, तो क्या कहा यहाँ? पांच पापों का अभाव होना ही चारित्र। ये समझ में ही परिभाषा, पांच पापों का अभाव चारित्र कैसे हुआ? कि भाई पांच पापों का अभाव वास्तव में होगा ही तभी कि जब अंदर से वो राग आदि का अभाव हो। हाँ, मात्रा में बहस कर सकते हैं अपन कि मात्रा कम है या ज्यादा है। कम है तो अपन फिर उसको अणुव्रत नाम देंगे, ज्यादा है तो महाव्रत नाम देंगे, उस हिसाब से अपन नाम देंगे। लेकिन सबसे खास चीज तो ये समझने की है कि पांच पापों का अभाव भी तभी संभव है कि जब उसके अंदर में राग आदि का अभाव हुआ हो, क्योंकि वो पाप बाहर से पैदा नहीं होते, वो पैदा अपने अंदर के राग आदि भाव से ही होते हैं, है ना? देखो, जिसे अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई है, ये उसी का अर्थ है अनपेक्षितार्थ वृत्ति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति का ये अर्थ है अपने किसी भी प्रयोजन के लिए। अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी रुपया पैसा भी होता है। किसी प्रयोजन के लिए किसी भी पदार्थ की अभिलाषा अपेक्षा नहीं रह गई, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा? क्यों करने लगा? राजा आदि की महाकष्ट रूप सेवा तो महाकष्ट रूप सेवा, सेवा कष्ट रूप ही है। सेवा में कोई भला थोड़े ना लगता है किसी को। नौकरी जितने भी करते हो भले, और पूरी ईमानदारी से करते हो, लेकिन करना चाहते नहीं है कोई भी, ये हकीकत है। मतलब कि 9 से 5, 5 बजी और अब मेरा काम खत्म, अब मेरे माथे नहीं कुछ, बच के भागता है फिर उनसे, हो गया टाइम मेरा। समझ में ही बात? एक डॉक्टर पूरी ईमानदारी से वो इलाज कर रहा है लोगों का, और उनका सबका वो काम कर रहा है। अब वहां पे ये बताओ कि डॉक्टर का असली कार्य क्या है, मतलब अ, किसमें उसके मन का काम क्या है? कि जब वो 9 से 5 वहां पे मरीज जो भी टाइम रहता वो उस टाइम मरीजों को देख रहा है वो, या जब अलग से अपने बगीचे में वो मिट्टी में वो बागबानी कर रहा है, या जो भी उसके शौक का काम है वो कर रहा है। उसका असली काम कौन सा, पसंद का काम कौन सा? कि पसंद का काम तो वो है जो अलग से वो फ्री टाइम में करता है, हॉबी, वो उसके पसंद का काम है। ये तो मजबूरी का काम है। बाकी का जो काम है वो तो मतलब नौकरी वाला जो कार्य है वो तो मजबूरी का कार्य, उसका बस चले तो नहीं करे वो तो। ऐसा ही है ना? आप में से जो भी नौकरी पेशा होंगे मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे से। तो जिसको अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा? नहीं करेगा। भाई मेरा बस चले तो अभी छोड़ दो, लेकिन क्या करें, वृत्ति चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अथवा पैसे नहीं भी चाहिए तो कुछ और, कुछ ना कुछ बात तो रहती है, कुछ ना कुछ अपना प्रयोजन तो उससे जुड़ा हुआ ही रहता है, उसके बिना वो काम नहीं होता। राजादी की महाकष्ट रूप सेवा तो जिसे भोगों की चाह हो, धन तथा अभिमान आदि की अभिलाषा होती है, वही करता है। या तो रुपए पैसे चाहिए या कुछ मान सम्मान चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। बिना
इन दोनों के अलावा तो कोई और ऐसा कारण नजर नहीं आता, किसी और कारण से करता हो तो। ये सम्मान के लिए करते हैं, पैसे की हमारे कोई कमी नहीं है, सम्मान के लिए करते हैं। इस नौकरी में एक सम्मान है, तो सम्मान चाहिए उसको, या तो अर्थ या वृत्ति, कुछ ना कुछ तो अपेक्षा है उसको। जिसे कुछ अपेक्षा नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहना, वह राजा की सेवा नहीं करता है। राजा गुजरे जमाने की बातें हो गई, अब तो सरकार की, कंपनियों की, या किसी और सेठ की। अरे वो सेठ के, मान लो कोई दुकानदार हो, अच्छी बड़ी दुकान हो, कहीं की भी हो, गारमेंट्स वगैरह किसी की भी हो, अब उसमें वो जो नौकर काम करता है और सेठ उस पर चिल्लाता भी है, डांटता भी है, वो सब उसको सहन करना पड़ता है कि नहीं? वो सब सहता है वो। क्यों? पैसा चाहिए उसे। अगर नहीं सहन करे तो वो मिलेगा ही नहीं उसे। तो इसलिए नौकरी को बहुत कष्टकारी बताया गया। तो वो नहीं करता। उसी प्रकार जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया, वह पुरुष हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करता। ऐसा जीव 5 पापों में भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि भाई अंदर में वो भाव ही खत्म हो गया, तो बाहर में क्यों करना है? देखो एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाए। आप बाजार में चाट पकौड़ी के, पानी बताशे के ठेले पर क्यों नहीं दिखोगे? क्योंकि उस संबंधी भाव ही नहीं है, उस संबंधी राग ही शेष नहीं रहा। जब वो राग समाप्त हो गया, तो अब वहां उन ठेलों पर हम ऐसे मंगतों की तरह वहां पे खड़े तो नहीं दिखे। समझ में ही बात? कि जब हमको राग खत्म हो गया, तो हम वहां पे क्या करने जाए, क्यों जाए? ऐसी बात है। ठीक है ना? सरल है श्लोक, आसानी से समझ में आने जैसा। देखिए अब अगला देखते हैं। अब चारित्र का लक्षण राग द्वेष का अभाव का है। इसमें करेक्शन देखिए थोड़ी, भावार्थ लिखना है और परिपूर्ण निवृत्ति ऐसा वहां पे लिखा था। तो वो भावार्थ उन्होंने इसलिए हटाया होगा कि जरा सा तो है ही है, अलग से भावार्थ कहाँ लिखेंगे, इसलिए उन्होंने भावार्थ अलग से दिया नहीं। और भावार्थ भी उनका शायद गलत, मतलब वो पहली लाइन होने के बाद आ गया है, जाके अर्थ प्रयोजन वो होने के बाद, नहीं करे के बाद आना चाहिए ना, राजा ने की महाकष्ट हाँ, रूप से। इसलिए वो दिया नहीं होगा, इसीलिए हटा दिया होगा संपादन में उन्होंने। ठीक है, वो तो संपादक का अधिकार है। और परिपूर्ण निवृत्ति जरूरी नहीं है, उन्होंने खास दिया है वहां पे शब्द हाशिया में। वो नहीं, परिपूर्ण अभाव परिपूर्ण हो जाता, उसके लिए इन्होंने दे दिया पापों की पूर्ण निवृत्ति। परिपूर्ण की जगह यहाँ पे पूर्ण निवृत्ति दे दिया, पहले दे दिया पूरी निवृत्ति। अब चारित्र का लक्षण राग द्वेष का अभाव कहा है, इसी का विशेष श्लोक द्वारा कहते हैं। क्योंकि जब राग द्वेष की निवृत्ति होगी, तो बाहर में कैसा चारित्र आएगा, क्या रूप नजर आएगा, वो अब यहाँ पे बताते हैं। देखो कैसे कैसे पाप है, और कैसे पापों के अभाव में चारित्र होता है। बढ़िया श्लोक है, सरल है। हिंसा नृत चोर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम् हिंसा नृत चोर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। देखो इस श्लोक को इस रूप में देखना, कि पिछला जो श्लोक था वहां भी चारित्र की परिभाषा आई, और यहाँ पे भी चारित्र की परिभाषा आई। वहां निश्चय चारित्र की बात आई, राग द्वेष निवृत्ते, है ना? तो इस श्लोक में चारित्र का व्यावहारिक रूप नजर आता है, कि बाहर में कैसा रूप दिखेगा उसका, कि जब राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसादि की निवृत्ति होगी, वो कैसा दिखेगा। हिंसा, हिंसा तो स्पष्ट है, परिभाषाएं आगे भी आएंगी, है ना? और वैसे 5 पाप तो एक प्रचलित विषय है, उसमें ज्यादा तो क्या डिटेल करें अपन, आगे आएंगे, इसलिए उस समय और चर्चा करेंगे। हिंसा सभी जानते,
अनृत, अनृत माने झूठ, रित बोलते हैं सत्य को, रित माने सत्य, अनृत माने झूठ, है समझ में। चौर्य, चौर्य समझते हैं, चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी से। मैथुन सेवा, ये कुशील। परिग्रहाभ्याम च, और परिग्रहों से, ये सब क्या है, पाप प्रणालिकाभ्यो, ये सब है पाप की नालियां, पाप प्रणालिकाएं, प्रणालिका बोलते हैं नाली को, ये पाप रूपी आश्रव के आने के द्वार है। आश्रव शब्द शब्द का भी अर्थ ऐसा ही होता है, आश्रव माने आने का द्वार, कि जिसके माध्यम से वो कर्म आते हैं उनको आश्रव कहा जाता है। तो ये पाप प्रणालिका, यानी कि जिनके माध्यम से पापों का जीवन में आना होता है, ये पाप प्रणालिका है। तो पाप प्रणालिकाभ्यो विरति, इन सबसे विरति होना, कि पाप की प्रणालिकाओं से विरति होना। कौन कौन से पाप से, हिंसा, अनृत, चौर्य, मैथुन सेवा और परिग्रह, इन सब पाप रूप प्रणालिकाओं से विरति होना। संज्ञस्य चारित्रम, किसकी विरति होना, संज्ञ, संज्ञ, संज्ञ माने संगी जीव, है ज्ञानी, नहीं है इसका, ज्ञानी, संज्ञ, सम्यक ज्ञानी, ज्ञ माने ज्ञानी, बच्चों को सिखाते भी ऐसे ही, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ का अर्थ ही ज्ञानी होता है ना। जैसे सर्वज्ञ, ये भी भाषा सीखने जैसी चीजें हैं ये, जिसके पीछे ज्ञ लगा वो जानकार, उसको जानने वाला। जैसे अल्पज्ञ, अल्प जानने वाला अल्पज्ञ, सर्व जानने वाला सर्वज्ञ, है समझ। ऐसे ही संज्ञ, सम्यक जानने वाला संज्ञ, सम्यक ज्ञानी। तो ज्ञानी जीव की विरति चारित्र, आचार्य देव कितनी हिंट देंगे, कितनी स्पष्ट लिखेंगे कि भैया ज्ञानी के ही चारित्र होता है, सम्यक ज्ञानी नहीं है तो उसके वो चारित्र है ही नहीं। तुम किस आधार पर उसको ऊंचा समझते, जो जीव सम्यक ज्ञानी नहीं है उसके चारित्र है ही नहीं। इन्हीं वो बाहर में इतना अच्छा चारित्र पालते हैं, क्या लिखते हैं बहुत से, बोलते हैं ना इस तरह से कि नहीं बाहर में चारित्र तो बहुत अच्छा, चारित्र तो बहुत अच्छा। भले आदमी चारित्र होता ही सम्यक ज्ञानी के है, सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, सम्यक चारित्र होता ही उस संज्ञ जीव के है, संज्ञ माने सम्यक ज्ञानी, आया समझ। ऐसे शब्दों को पहचानना सीखे अपन, जिसके पीछे क लगा है वो करने वाला, जिसके पीछे द लगा है वो देने वाला, जिसके पीछे ज लगा है तो वो जन्म लेने वाला। उदाहरण बताओ, पढ़ने वाला, पाठ करने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, है समझ में, नृत्य करने वाला नर्तक, गायन करने वाला गायक। ऐसे क जिसके पीछे लगा हो तो ऐसा अर्थ ले। द यानी देने वाला, धन देने वाला धनद, जल देने वाले जलद, बादल, कष्टप्रद दुखद, दुख देने वाला दुखद, सुख देने वाला सुखद, ऐसा। आत्मजा, आत्मज, जय तो जन्म लेने के अर्थ, जैसे जलज, जल में जो जन्म ले वो जलज, है समझ। पंख में, कीचड़ में जन्म ले वो पंकज, ऐसा। आत्मज, स्वयं से जो पैदा हुआ वो आत्मज, ऐसा है। बच्चे को कहते हैं ना, पुत्र को या पुत्री को आत्मज, आत्मजा, ऐसा बोलता है। पीछे पीछे पैदा होने वाला, बाद में पैदा होने वाला अनुज, अग्र आगे पैदा होने वाला अग्रज, ऐसा। तो ये शब्दों के अर्थ अपने को समझने चाहिए, पकड़ में आ जाते हैं शब्द, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें, ऐसा। ठीक है ना। चलिए, तो संज्ञ, संज्ञ समझ में आया। संज्ञस्य यानी संज्ञ का, कौन संज्ञ, कि सम्यक ज्ञानी। संज्ञ का क्या, विरति, संज्ञ जीव, सम्यक ज्ञानी जीव की विरति। किससे विरति, कि पाप की प्रणालिकाओं से विरति। वो पाप की प्रणालिकाएं कैसी हैं, कि वो हिंसा रूप है, अनृत रूप है, चौर्य रूप है, मैथुन सेवा रूप है और परिग्रह। ऐसी जो पाप की प्रणालिकाएं हैं, इनसे विरक्ति होना, इनसे सम्यक ज्ञानी जीव की विरक्ति होना, उसका नाम है चारित्रम, उसको चारित्र कहा जाता है। ये पिछले श्लोक का विस्तार है,
पिछले श्लोक में बताया राग द्वेष निवृत्ति। अब राग द्वेष निवृत्ति होगी तो कैसी होगी, हम कैसे समझें कि अरे इन चीजों से विरति हो जाएगी उसको, इन बातों से विरति हो जाएगी, ऐसे कार्य वो नहीं करेगा, ऐसी बात है। ठीक है, सरल है। 47 में भी निश्चय से दिया है ना चारित्र, वो भी जो दिया है ना, हाँ राग वो भी निश्चय से ही है। वो निश्चय से क्या, वहां चारित्र की परिभाषा ही कहाँ आई, वहां तो एक सिस्टम बताया कि चारित्र के लिए कौन आगे बढ़ेगा, कि पहले वो मोह तिमिर का अपहरण होगा, उससे उसको सम्यक दर्शन का लाभ होगा, उस सम्यक ज्ञान को अवाप्त करेगा, ऐसा जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र की तरफ आगे बढ़े। वो सिस्टम बताया, चारित्र की परिभाषा नहीं है वहां। मतलब निश्चय चारित्र के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसे ही ना, हाँ दोनों चीजें आ जाएंगी या वहां तो तो, व्यवहार। निश्चय व्यवहार दोनों आएंगे। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं। अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, सरल है वैसे तो। हिंसा, अनृत, चौर्य, मैथुन सेवन, परिग्रह, ये पाप आवने के प्रणाला हैं। परनाला भी बोलते हैं, ये नया शब्द परनाला जो चलता है ना, वो इसीलिए चलता है, प्रणालिका, ये प्रणाला है यानी नाला है ये। इनते जो विरक्त होना, सो सम्यक ज्ञानी के चारित्र, इनसे विरक्ति होने को चारित्र कहा जाता है। लेकिन किसके, सम्यक ज्ञानी के। ये मिथ्या ज्ञानी अगर इनसे विरक्त होता है तो चारित्र क्यों नहीं कहते, कारण यही है कि मिथ्या ज्ञानी जो की जो विरक्ति है वो टेम्पररी, वो रुंधी हुई कषा है, उसकी विरक्ति किसी और कारण से, वहां वास्तविक विरक्ति नहीं। इसलिए मिथ्या ज्ञानी जीव की विरक्ति चारित्र नाम नहीं पाती, सम्यक ज्ञानी जीव की विरक्ति ही सम्यक चारित्र नाम पाती। भावार्थ, निश्चय चारित्र तो बहिरंग समस्त प्रवृत्ति ते छूटी, परम वीतरागता के प्रभाव ते परम साम्य भाव को प्राप्त होए, अपना ज्ञायक भाव रूप स्वभाव में चर्या, सो स्वरूपा चरण नामा सम्यक चारित्र है। नोट कर लेना इसको भी, बोल्ड कराइए वैसे भी उन्होंने। तोहु पंच पापनिते विरक्त होए, अंतरंग बहिरंग प्रवृत्ति की उज्ज्वलता स्वरूप व्यवहार चारित्र बिना निश्चय स्वरूप चारित्र को प्राप्त नहीं होए, ताते हिंसादिक पंच पापनी का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। पंच पाप का त्याग करना ही चारित्र है। अब इस चारित्र के दो प्रकार ता कहने को सूत्र कहे। ये तो आगे की बात आएगी इसमें, एक जगह हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण के आगे नाम का लिख लीजिए, स्वरूपाचरण नाम का चारित्र। वैसे तो आप सोचोगे दोनों में अंतर क्या है, कि भाई चारित्र का एक नाम स्वरूपाचरण भी है, स्वरूपाचरण भी एक चारित्र है। तीसरी लाइन है ना भावार्थ में, स्वरूपाचरण चारित्र है, वहां पे स्वरूपाचरण नाम का चारित्र है। देखो यहाँ है, ऐसे लगाया उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र। नहीं उसी का नाम नहीं, एक मिनट, स्वरूपाचरण नामा सम्यक चारित्र है। एक मिनट, एक सम्यक छूट गया, स्वरूपाचरण नाम का सम्यक, सम्यक शब्द छूट गया मेरा, ये जुड़ेगा यहाँ पे, स्वरूपाचरण नाम का सम्यक चारित्र। ये एक बड़ा बिंदु है इस विषय में, जिनको सम्यक चारित्र में और स्वरूपाचरण चारित्र में, मतलब चौथे गुण स्थान में भाई स्वरूपाचरण नहीं होता अथवा सम्यक चारित्र नहीं होता, ये भ्रांति रहती है ना, उन लोगों के बहुत काम का है। कहाँ पे, नहीं उधर ठीक है, उधर चारित्र के साथ चारित्र हो गया ना, उधर सम्यक था क्या वहां। निश्चय स्वरूप चारित्र, सम्यक नहीं था।
निश्चय स्वरूप चारित्र से। व्यवहार चारित्र बिना निश्चय स्वरूप चारित्र को प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो वो तो खास तो ये है स्वरूपाचरण नाम का सम्यक चारित्र, स्वरूपाचरण नाम का सम्यक चारित्र। इसमें ऐसा क्यों लिखा है, व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती? अभी देख, देखिए अर्थ तो सीधा है, हिंसा झूठ चोरी मैथुन सेवा परिग्रह ये पाप आने के बड़े रास्ते हैं, इनसे विरक्त हो जाना ही सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। हाँ, यहाँ पे भी सही कीजिएगा, यहाँ भी मेथनु लिखा हुआ है, ये थ में उ की मात्रा आएगी न के स्थान पर। ये सम्यक ज्ञानी का चारित्र, और सम्यक ज्ञानी का चारित्र माने सम्यक चारित्र। पंडित जी यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? हाँ हाँ, बता रहा हूँ, अभी आ रहा है पर वहां पे। निश्चय चारित्र तो बाह्य समस्त प्रवृत्तियों से छूटकर परम वीतरागता के प्रभाव से, ये अपने निश्चय चारित्र की बात आ रही, बाह्य समस्त प्रवृत्तियां छूटेंगी, बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष उपरमा, बाह्य प्रवृत्तियां भी छूटेंगी और परम वीतरागता के प्रभाव से परम साम्य भाव को प्राप्त हो। अभी परम साम्य भाव क्या है? वही मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, आत्मलीनता। तो आत्मलीनता बोलो या परम साम्य भाव बोलो या चारित्र बोलो, ये चीज तो अपन देख चुके हैं, प्रवचन सार जी में स्पष्ट है। तो परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक रूप स्वभाव में चर्या है, उसी का नाम स्वरूपाचरण नाम का सम्यक चारित्र, उसी का नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। क्योंकि निश्चय सम्यक चारित्र की बात की ना इसके पहले, निश्चय चारित्र की तो परिभाषा बता रहे थे। क्या है निश्चय चारित्र? कि बाहर की सारी प्रवृत्तियों से छूटकर परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक स्वभाव रूप स्वभाव में चर्या करना, अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन होना, आत्मा में लीन होना, उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र, उसी का नाम सम्यक चारित्र। माने सम्यक चारित्र में ही एक स्वरूपाचरण चारित्र है, तो भी ठीक है साहब ये कर लेंगे हम अंदर, बाहर की क्या जरूरत है, बाहर की क्या जरूरत है, फिर ये कर तो लेंगे। तो भी 5 पापों से विरक्त होकर अंतर्बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति नहीं होती का अर्थ यूं मत समझना कि प्रकट नहीं होता, यहाँ प्राप्ति नहीं होती का अर्थ है कि उसके बिना नहीं दिखेगा वो। भाई अंदर में अगर निश्चय चारित्र है और बाहर में उसके अनर्गल प्रवृत्ति दिख जाएगी, अंदर में तो साहब हमारे साम्य भाव, अंदर में तो हमारे कोई राग नहीं है ना, बाजार में कुछ भी खाने पीने का बस ऐसे ही दिख जाते हैं हम तो, वो होटलों पर या पानी बताशे के ठेलों पर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, होगा ऐसे ही खड़ा, ऐसे नहीं जाएगा। अंदर में वो राग मौजूद है तो ही जाएगा। कभी आपने नोट करा ऐसी दुकानों पर या ऐसी जगहों की तरफ वहां क्या क्या रखा है, ये जिज्ञासा तक नहीं होती है पर कोई पूछे कि वो कैसा होता है, उनका ठेला कैसा होता है, वो रेहड़ी वाले कैसे होते हैं, तो अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं। क्यों? कि उस तरफ निगाह तक नहीं मारते अपन। क्यों? क्योंकि वो राग ही नहीं। भाई जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता भी क्यों पूछना, कि नहीं ऐसे ऐसे जानकारी तो रखे, जानकारी तो रखे। क्या करेगा वो जानकारी रख के? तो जब उसके प्रति राग ही नहीं है तो कभी सोचेगा कि ये पताशे गाय के होंगे, सूजी के होंगे, कि आटे के होंगे, कि मैदा के होंगे, या इसने ये जो पानी बनाया होगा ये किस चीज का होगा? कभी विचार आता है क्या? कभी नहीं आता। उस तरफ निगाह ही नहीं जाती, तो फिर क्यों वो विचार आएगा, क्यों उस तरह की प्रवृत्ति दिखेगी? इसलिए इसलिए ये बाहर की तरफ से कहा कि भाई 5 पापों से विरक्त होकर अंतर्बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र, उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र, बाहरी प्रवृत्ति में उज्ज्वलता नजर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वो वास्तव में मुनि दशा। लेकिन ये बताओ क्या वो 28 मूल गुणों के बिना दिखेगा? ये नहीं दिखेगा। 28 मूल गुणों के बिना उनकी प्राप्ति भी नहीं होगी।
और उसके बिना वो 28 मूल गुण व्यर्थ है। समझ में आ रही है बात? तो दोनों की एक दूसरे से पूर्ति होती। बोलिए। प्राप्ति नहीं होती, आपने यही बताया था ना, नहीं दिखेगा, इसलिए बताया था उसका। हाँ, मतलब वो रहेंगे नहीं उसके बिना, एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा, ये बात है। प्राप्ति का आशय वही है भाई, हाँ बाहर में एक उसका वो रहता, रूप रहता है उसका बाहर में। ये व्यवहार के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। पहले निश्चय होता है ना, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है ना। पूर्व भूमिका बनती है ना, लेकिन भाई सम्यक दर्शन के बिना बाहरी सारी चीजें व्यर्थ है ना, बाहरी कोई भी क्रिया व्यर्थ। लेकिन सम्यक दर्शन के पहले भी एक पूर्व भूमिका होगी या नहीं होगी? सामान्य रूप से जैसे अपन अष्टमूल गुण पालन आदि कहते हैं, वो सामान्य एक प्रवृत्ति तो होगी ना, वो दिखाने के लिए कहा। उससे प्राप्ति होती है ऐसा मत समझना, क्या उससे प्राप्ति नहीं होती? लेकिन जब भी होगी तो ऐसी भूमिका में होगी, नरम भूमि चाहिए। ये तो थोड़ा वाक्य विन्यास इस तरह का, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। वो उससे नहीं होगी। क्या व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती? उल्टा भी कर सकते हो कि निश्चय चारित्र के बिना वो व्यवहार चारित्र किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बाहर का जो, जिसको हम व्यवहार चारित्र कहते हैं, वास्तव में तो व्यवहार चारित्र कहलाने लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार चारित्र तो तभी संभव है जब निश्चय चारित्र हो। समझ में आ रही है बात? तो इसको इस ढंग से लेना। वो लिखने में भले ऐसा आया हो, बाकी ऐसा मत समझ लेना कि व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो जाती, वो ऐसा होता नहीं। व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है का आशय इतना ही है कि व्यवहार चारित्र के बिना नहीं रहेगा वो निश्चय चारित्र। तो निश्चय चारित्र है तो बाहर में उसके व्यवहार चारित्र भी मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा आशय। प्राप्ति का अर्थ प्रकट होने से मतलब, ठीक है? इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी भैया पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय श्रेष्ठ है, उसके साथ ही वो 5 व्रत को व्रत नाम पाएंगे, वो 5 तभी जाके सम्यक चारित्र नाम पाएंगे। 5 पापों का त्याग करना ही चारित्र। और ये चरणानियोग की शैली है। धीरे धीरे आपको ये चीज आएगी, इसमें समझ में आएगी कि चरणानियोग इसी तरह से बात करते हैं, वो उस क्रिया के माध्यम से वहां तक पहुंचाने की बात करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है, वो क्रिया तो अपने आप बनती है वहां पे, अगर अंदर में वैसी विशुद्धि हो तो बाहर में वैसी क्रिया भी बनती। हाँ, ये भी है कि अंदर में विशुद्धि हो और बाहर में वो विशुद्धता नजर नहीं आए, ऐसा भी नहीं होता। वो स्वच्छंदी है वो लोग जो ऐसी बात करते हैं कि हमारे अंतरंग तो सब अच्छा है लेकिन अब बाहर में ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत बदलाव तो दिखेगा ही दिखेगा। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे सकल चारित्र विकल चारित्र की, यानी कि देश चारित्र और सकल चारित्र की बात आएगी, वो कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति पुरुष सेवते नृपति नृत चोरेभ्यो मिथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम् चैतन्य का स्मरण प्रतिगण ही करोले भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। जय अनंत अनंत निधान पाओ, पाओ गाओ भले नुतैसी के गीत गाओ। निज 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 निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसे लिए जिन्हवा को वंदना। वंदना सतबार है परम जितनी मस्ती जितनी जय हो, जितनी मस्ती जय हो।